नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। जहरीली शराब पीने से 20 की मौत मामले में सीएम शिवराज की बड़ी कार्रवाई। मुरैना कलेक्टर एसपी हटाए गए, एसडीओपी निलंबित। जहरीली शराब पीने से मुरैना में 20 लोगों की मौत के बाद अब सरकार अवैध शराब को लेकर बड़ा फैसला। सीएम शिवराज ने बुलाई बैठक। एमपी में इंतजार खत्म, वैक्सीन के 5 लाख डोज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर आ रहे हैं। पहले चरण में 16, 18, 20 और 23 जनवरी को होगा वैक्सीनेशन। सरकार ने भूमि विकास नियम बदला, अब कॉलोनी और प्लॉट के बिल्डर नहीं ले पाएंगे प्राइवेट आर्किटेक्ट से मंजूरी। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक मंजूर। छोटे किसानों का गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया कर्ज और ब्याज होगा माफ। ग्वालियर में शराब माफियाओं के आगे आबकारी नतमस्तक, नियमों को ताक पर रखते हैं शराब ठेकेदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश में 9 महीने में जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब पीने से मुरैना में 20 लोगों की मौत के बाद अब सरकार अवैध शराब को लेकर के बड़ा फैसला ले रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी अनुराग सुजवातिया को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसडीओपी को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। और गंभीर घटना थी। कल 5 लोग उसमें मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड किए थे। आज भी उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तत्काल एसपी कलेक्टर को हटाया है, एसडीओपी को भी सस्पेंड कर दिया है। रायरू डिस्टिलरी को जांच के दायरे में लाए। डिस्टिलरियों के अंदर जो पदस्थ रहते हैं ओआईसी, पूरे प्रदेश के डिस्टिलरी के ओआईसीओं की चक्री घूमेगी। यहाँ पर जो आगे से कोई इस तरह की पुनरावृत्ति न हो घटना की, इसके लिए भी बहुत सख्ती से आए। और अगर इस तरह की कहीं भी कोई घटना होगी तो वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के एसपी, वहाँ के आबकारी अधिकारी, ये तीनों जिम्मेदार माने जाएंगे। ये अभी से एकदम तय कर दिया है। किसी कीमत पे इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी इस तरह के काम करेंगे और वो बख्शे नहीं जाएंगे। सख्ती से निपट भी रहे, लगातार सख्ती से तब भी निपटे थे, अब भी निपट रहे हैं, आगे भी निपटेंगे। घटना की पुनरावृत्ति न हो इसकी चिंता ज्यादा करेंगे। मतलब एक जिम्मेदारी तय कर दी गई है, कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी और आबकारी अधिकारी तीनों की जिम्मेदारी तय कर दी है। और डिस्टिलरी वो घटना और इस घटना में अंतर है। यहाँ ओपी से बनाना प्रथम दृष्टया आ रहा है, वहाँ भट्टी से बनाना आता है। शराब बनाना मैन्युफैक्चर है, या ओपी का से, इसलिए इसको प्रकार अलग है। अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाली मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार उनके सुर्खियों में होने की वजह उनका कोई बयान नहीं, बल्कि वन विभाग की तरफ से दिया गया वो आवेदन है जिसमें मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। वन विभाग की तरफ से दिया गया आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने भी सरकार से मंत्री उषा ठाकुर को पद से हटाने की मांग करी। वहीं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री द्वारा माफिया और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की पोल खुल गई है। शिवराज सरकार के मंत्री ने ही मुख्यमंत्री के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। मध्य प्रदेश में जंगल राज वापस लौट आया है। दस एक 2021 की बात है। एक जेसीबी, ट्रैक्टर और ट्राली अवैध उत्खनन करते हुए तथा वन भूमि पर मार्ग बनाते हुए जब्त किया गया था। थानेदार साहब उनने अधिकारियों से, जब हमने उनको बताया तो उनने अधिकारियों से चर्चा की। उनने हमारा आवेदन वापस कर दिया और बोले
कि आपके विभाग से हमारे पास आएगा, एसपी के पास जाएगा, इसके बाद वो जैसा कहेंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। घटनाक्रम की जो जानकारी मिली उसके संदर्भ में मैं इतना बताना चाहती हूँ कि कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंडल में करोड़ों रुपए के कार्य का लोकार्पण किया गया। मेरी एक पंचायत बसी पिपरी जो कोदरिया से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर है, 520 मतदाता मेरे रोंडा उस बूथ पर रहते हैं। लगभग 50 मीटर का मार्ग इतना खुद के उबड़ खाबड़ हो गया, इतने पत्थर उभर के आ गए कि बाइकें पंचर होती हैं, साइकिल से आने जाने वाले लोग भी वहां गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने अशोकनगर से भी एक जत्था निकल चुका है। अशोकनगर से सैकड़ों की संख्या में दिल्ली के लिए कार बस ट्रकों में सवार होकर निकल चुके हैं लोग, जो दिल्ली के समीप पलवल बॉर्डर पहुंचेंगे, जहां चल रहे किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करके केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मांग करेंगे। अशोकनगर के कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे भारतीय किसान संघ का धरना समाप्त हो गया। कलेक्टर अभय वर्मा ने किसान संघ की 9 सूत्रीय मांगों को निराकरण के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेज दिया। वहीं किसान संघ की प्रमुख मांग राहत राशि का भी प्रस्ताव कलेक्टर ने प्रदेश सरकार को भेजा है, जहां पर कलेक्टर द्वारा 200 करोड़ की राहत राशि का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया, जिसके बाद एसडीएम रवि मालवीय एवं तहसीलदार रोहित रघुवंशी ने पहुंचकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त करवाया। किसान संघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार रघुवंशी ने कहा कि भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्षेत्रीय विधायक जसपाल सिंह के अथक प्रयासों के बाद हमारी मांगे मानी गई हैं और कलेक्टर द्वारा भी 200 करोड़ की राशि का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। पटवारी अपने हल्के में मौजूद रहेंगे। आप सभी से निवेदन है, आप अपने हल्के में रहिए, उस दिन अपनी समस्या का निदान उनसे करवाइए। मुआवजे की प्रकरण जो भारतीय किसान संघ जिला अशोकनगर द्वारा मिल रहे हैं अभी मीटिंग के बाद, ताकि उस पर भी संज्ञान लिया जाए। तो इनकी 6-7 डिमांड थी, जिनमें से 3 प्रमुख डिमांड थी। एक फसल क्षति की राहत राशि के संबंध में प्रमुख डिमांड थी, दूसरी बीमा संबंधी प्रमुख डिमांड थी। तो ये जो प्रमुख डिमांड थी, इनका हमने अभी साहब के सामने रखा था। उन साहब के माध्यम से ये प्रस्ताव शासन तक भेज दिया गया है। किसानों की राहत राशि के संबंध में प्रस्ताव तैयार करके मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जाएगा, ताकि इनकी राशि स्वीकृत हो सके और उनको इनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। रतलाम के जावरा शहर में एक नाबालिग लड़के ने ईमानदारी की मिसाल पेश की, जहां रोड से मिले मोबाइल को जावरा शहर पुलिस को थाने जमा कर दिया। पुलिस ने भी मोबाइल गुम होने की शिकायत करने वाले मोबाइल मालिक नदीम खान को ईमानदार बालक के हाथों से दिलवाया है। शहर थाना प्रभारी ने बताया कि हमें 4 दिन पहले शिकायत मिली थी कि नदीम ने बताया कि मेरा मोबाइल फोन रोड पर गिर गया है, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच करना शुरू किया। उससे पहले एक बालक ने थाने आकर मोबाइल दे दिया और एक बड़ी ही ईमानदारी की मिसाल पेश करी है। कुंदन पवार करके लड़का है, इसने एक मोबाइल लाकर पेश किया था कि 4 दिन पहले मोबाइल मिला था, 3-4 दिन पहले। तो ये यहाँ डर के मारे कारण आ नहीं रहा था, लेकिन यह जिनके यहाँ काम करता है रोहित सुमन, इनने उनको बताया और उनने बोला कि चलो मैं चलता हूँ आपके साथ, थाने पे जमा करा दो, जिसका होगा उसको मिल जाएगा। तो इसकी कंप्लेंट हमारे पास पहले से थी। बच्चे ने अच्छी मिसाल पेश की है। इस प्रकार अगर किसी को भी कोई संपत्ति मिलती है तो उसको ज़रूर पुलिस के पास लाना चाहिए, ताकि वो जिसकी गुमी हो उसको वापस पहुँच जाए। यहाँ पे अपने हाईवे पे छोटा वाला भाई को मिला था, तो उनने घर पे लेके गया था। उसके बाद आके सर को पास दिया बोलो, 3 दिन शोरूम घर पे पड़ा 4-5 दिन से। उसका था सामने में आके बता दिया भैया को बोल के। कैसा मोबाइल था, बड़ा था छोटा था? बड़ा बोला रेडमी नोट 8।
मतलब ऐसा विचार मन में क्यों आया कि दे दें? ये मतलब बाद में अच्छा नहीं लगेगा भी इसके लिए फिर, तो मैंने भैया को बोला, भैया ने बोला दे के आ जा, इसलिए मैं दे के आ गया। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान के सुरवाया वन परिक्षेत्र में हिरणों के झुंड पर गोली चलाने वाले शिकारी को माधव राष्ट्रीय उद्यान के उड़न दस्ते ने बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए शिकारी के पास से बंदूक में भरने वाली बारूद और छर्रे सहित एक छुरी भी जब्त की गई है। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए शिकारी द्वारा हिरणों के झुंड पर बंदूक से फायर किया गया था, जिसकी आवाज सुनकर उड़नदस्ता टीम जंगल में पहुंची, जहां आरोपी शिकारी द्वारा वन टीम पर ही बंदूक तान दी गई। वहीं वन टीम के आरक्षकों द्वारा सूझबूझ करके आरोपी शिकारी को अपने शिकंजे में ले लिया गया। दिखा कि एक आदमी जो है चीतल के झुंड के पीछे भाग रहा है, तो हम लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर के पकड़ा और घेरा और ललकारा उसको, तो वो बंदूक तान के खड़ा हो गया। तो हम लोगों के पास भी बंदूक थी, तो हम लोगों ने उससे हमने कहा, तो हमारे वन रक्षक ने जो है तैयारी की हवाई फायर के लिए। चारों तरफ से वो नहीं माना, तो हमने चारों तरफ से घेर के उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद में फिर उससे सामान जब्त किया। तो उसके बाद बंदूक मिली, जिसमें एक फायर वो कर चुका था, दोनाली बंदूक है भरमा, और एक फायर में उसमें जो है उसका बारूद भरा हुआ था। हाल ही में कोरोना काल में खुलासा किया गया था कि पीडीएस सिस्टम की तहत गरीबों को बांटा गया गेहूं पोल्ट्री ग्रेड गुणवत्ता का है, जो जानवरों और मुर्गियों के खाने लायक ना कि इंसानों के। फिर भी जिम्मेदारों ने उस अनाज को बांट दिया। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से मध्य प्रदेश के रायसेन, सीहोर समेत अन्य स्थानों से पीडीएस सिस्टम के तहत गरीबों को थाली में परोसने के लिए 2600 क्विंटल गेहूं मालगाड़ी से बालाघाट पहुंचवाया गया, जहां पर बालाघाट गेहूं के अधिकतर बोरे काफी समय से गोदाम में रहने या फिर बारिश के रहने के चलते खराब हो चुके हैं और सड़ चुके हैं। फिर भी शासन ने ऐसे गेहूं को बांटने के लिए बालाघाट भिजवा दिया है। गेहूं की शिकायत है जो मुझे प्राप्त हुई थी लगभग 2 दिन पूर्व। एक रेक आई थी, उसके बाद एक और रेक आई है। जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई तो अगली रेक में परीक्षण करवाया, उनको सबको गोदाम में रखवा दिया गया था और शासन को इस बारे में सूचना दे दी गई है, जिससे कि इसमें सुधार किया जा सके। सर कितनी रेक आई थी सर, और कितने संख्या में रहा होगा सर इस तरह का गेहूँ? ये पूर्ण रूप से खराब नहीं है, 2 रेक्स ये आई हैं। 2 रेक्स में से कुछ हिस्सा इनमें खराब है, वो जो खराब वाला पार्ट है उसको अपग्रेड करके या बदल के पुनः प्रदाय किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 4.5 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में करीब 325 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। हर सेंटर पर डॉक्टर और इमरजेंसी सर्विसेज मौजूद रहेंगी। कोल्ड चेन को डेवलप करके लिया गया है। आईटी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल वैक्सीनेशन के लिए किया जाएगा। स्टोरेज का नियत तापमान कम ज्यादा होने पर कंट्रोल रूम में अलर्ट हो जाएगा। ये आपकी, क्योंकि आपका मैडम फिर वो टीम कितनी टीम चेंज करोगे? 9 बजे से 5 बजे तक। इन बीच कुछ होता है तो हमको वो रूम है, उसमें अपन सब कुछ कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं होता, रूम नंबर 1 में जाना, 3 में जाना, 5 में जाना। कुछ लोगों ने इसको लेकर संशय की स्थिति पैदा की है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें इस पूरी विधा से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने इस बात को क्लियर किया है कि दोनों वैक्सीन जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करते हुए सुरक्षित हैं और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे लगता है नाम को लेकर हम किसी तरह की बातें नहीं करें। मुद्दा यह है कि ये वैक्सीन कोरोना की लड़ाई में बहुत ही कारगर रहेगी और वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल है, पहला डोज लगेगा, उसके बाद 28 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा और जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि उसके 15 दिन बाद ये वैक्सीन सही रूप में प्रभावी रहेगी, उसके बाद एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। खबर खंडवा से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में महिला सुरक्षा अभियान की शुरुआत की, जिसका सीधा प्रसारण अभी जगहों पर दिखाया गया है। पुलिस चौकी भीड़
इनमें लैपटॉप लगाकर के गणमान्य प्रशासन दिखाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें भीड़, सहजला, सिवरिया, भैसावा, छालपी, सिंघाजी सहित अन्य गांव के नागरिकों सहित भीड़ पुलिस चौकी का बल मौजूद रहा। सभी ने मुख्यमंत्रियों के इस अभियान की शुरुआत की सराहना करी। चौकी प्रभारी विक्रम धारवे ने बोला कि इस अभियान के अंतर्गत सभी को जाकर महिला सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा और बचाव के तरीके भी बताए जाएंगे। इसके साथ ही साथ भोपाल इस प्रदेशव्यापी मुहिम को चलाते हुए हमें भी अन्य विभागों से मुख्य सहयोग मिल रहा है। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों के रसूख बहुत जबरदस्त है। आबकारी विभाग को यह जानकारी होने पर भी शराब ठेकेदार नियमों को ताक पर रखे, फिर भी इस पर अंकुश लगाने में अधिकारी फेल हो रहे हैं। मामला शराब के एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचे जाने का है, लेकिन आबकारी आयुक्त की इसकी जानकारी होने पर भी विभाग इसे रोकने में नाकाम है। लगातार आबकारी विभाग शराब ठेकेदारों के हाथ की कठपुतली बन चुका है। खबर रतलाम से, जहां पर जावरा तहसील के ग्राम रियावन में 20 से 25 बीघा जमीन में करीब 1 दर्जन किसानों की फसलों को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया। जानकारी मिलने पर किसान नेता डीपी ढाकर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरने पर बैठ गए। किसानों के अनुसार करीब रियावन में 30 सालों से अधिक समय से सरकारी जमीन पर खेती कर रहे हैं। कुछ समय पहले किसानों को नोटिस दिया गया कि उक्त जमीन सरकारी है और वन विभाग को दी जा रही है। 14 दिसंबर को बेदखली का नोटिस जारी किया गया। किसानों ने गेहूं, चने, लहसुन, सरसों आदि की फसल इसमें बो रखी थी। सोमवार शाम करीब 4 बजे अधिकारियों का दल पहुंचा और जेसीबी से फसलों को उखाड़ने लगा। किसान जावरा एसडीएम पिपलौदा, तहसीलदार और पटवारी से कहते रहे कि 1 माह बाद फसल काट लेंगे, तब जमीन ले लेना, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी। भी अतिक्रमण परिवारवाद थे, सबसे बातचीत की गई, सब संतुष्ट है। कुल मिलाकर ये है कि उन सबका यही था कि अभी वर्तमान में अगर कोई और व्यवस्था होती है तो वो अल्टरनेट देखना चाहिए। इसके लिए वहाँ जितने भी मौजूद थे वो देखा गया कि जो बेदखली आदेश है उसके विरोध में अपील करते हुए इनको एक मौका दिया जाएगा अपना स्वामित्व सिद्ध करने के लिए। जिनकी फसल उखड़ गई उनके लिए कोई मुआवजे का मामला लेकर व्यक्तिगत तौर पर कल मीटिंग रखी है गुरुवार में, और विधिवत जो भी होगा वो कहने के लिए करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे टीकाकरण अभियान। कोविन ऐप की भी पीएम करेंगे शुरुआत। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। वर्चुअल तरीके से अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे टीकाकरण अभियान। कोविन ऐप का भी शुरुआत करेंगे। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। वर्चुअल तरीके से अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे टीकाकरण अभियान। कोविन ऐप की भी पीएम करेंगे शुरुआत। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। वर्चुअल तरीके से अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे टीकाकरण अभियान। कोविन ऐप की भी शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण।
वर्चुअल तरीके से अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे टीकाकरण अभियान। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। वर्चुअल तरीके से अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे टीकाकरण अभियान। कोविन ऐप की भी शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। वर्चुअल तरीके से अभियान की शुरुआत। कोविन ऐप की भी पीएम करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे टीकाकरण अभियान। कोविन ऐप की भी पीएम करेंगे शुरुआत। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। वर्चुअल तरीके से अभियान की शुरुआत की जाएगी। कोविन ऐप की भी पीएम शुरुआत करेंगे। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव के समापन पर पहुंचे हैं। गोरखपुर से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर गोरखपुर महोत्सव के समापन है और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। गोरखपुर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां पर गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह है। गोरखपुर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव के समापन में पहुंचे हैं। गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। गोरखपुर से थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं समापन समारोह में। गोरखपुर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आज गोरखपुर महोत्सव का समापन होने वाला है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। बस थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं। और कल गोरखपुर महोत्सव में सांसद रवि किशन भी पहुंचे थे। एक अभिनेता के रूप में वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पीएम और सीएम की तारीफ भी करी थी। उपलब्धियों के बारे में बताया था रवि किशन ने। और आज गोरखपुर महोत्सव का समापन होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। कुछ ही देर में वो यहां पर पहुंच सकते हैं। गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। गोरखपुर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। गोरखपुर महोत्सव का समापन है आज, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कुछ ही देर में वो यहां पर पहुंच सकते हैं। कल सांसद रवि किशन यहां पर अभिनेता के तौर पर पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफें की थी और क्या कुछ उपलब्धियां हैं सरकार की, उनको गिनवाया था। गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह है आज, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में पहुंच सकते हैं।
लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और काफी धूमधाम से इस महोत्सव को मनाया गया। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गोरखपुर महोत्सव की, जहां पर आज समापन समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। कल अभिनेता के तौर पर सांसद रवि किशन यहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी, उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया था। गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करने वाले हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच सकते हैं। गोरखपुर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत करने वाले हैं। कुछ ही देर में सीएम योगी यहां पहुंच सकते हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह है। गोरखपुर में कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार गोरखपुर महोत्सव में 3 जगह की जगह 2 ही दिन का महोत्सव रखा गया था। साथ ही साथ इस बार महोत्सव का आयोजन बहुत ही भव्य नहीं बल्कि छोटे स्तर पर किया गया था। स्थानीय कलाकारों को पूरा मौका मिला, तो वहीं कृषि सरस एवं पुस्तक मेला का भी आयोजन किया गया था। कमिश्नर जयंत नालकर के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने दोनों दिनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार करके उनको सौंपी थी, जिसके बाद काफी ज्यादा भव्य तरीके से इस महोत्सव को नहीं किया गया, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। ऐसे में हर प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया था। और लगातार आयोजन में सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था रखी गई थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना।